दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे फेमस फ्राइड चिकन ब्रांड KFC ने सफलता से आवट तक का सफर कैसे देखा? 1952 में कर्नल हारलैंड सैंडर्स ने एक सिंपल किचन से शुरुआत की, जब हेम क्वालिटी और कंसिस्टेंसी का मतलब सिखाती स्ट्रैटेजी मिली थी। उन्होंने वर्ल्ड को 11 सीक्रेट हर्ब्स और स्पाइसेस का जादू दिया और 1964 तक 600 से ज्यादा फ्रैंचाइजेस हो चुकी थे। लेकिन दोस्तों, 1980s के बाद मार्केट में कंपटीशन इतना बढ़ गया कि ब्रांड को अपना तरीका चेंज करना पड़ा। पिज़्ज़ा हट, मैकडोनल्ड्स और बर्गर किंग जैसे राइवल्स नए मेन्यू और अग्रेसिव प्राइसिंग से KFC को प्रेशर में डाल रहे थे। एक हार्ड डेटा फैक्ट, 2015 में KFC का चाइना में 11% सेल्स ड्रॉप हुआ, जबकि मैकडोनल्ड्स का ग्रोथ 4% था। और KFC ने सोचा, लेट्स गो लोकल, और मेन्यू में नूडल्स, राइस और एग टार्ट्स ऐड की, लेकिन ये आइडिया फेल हो गया। दोस्तों, प्रॉब्लम क्वालिटी का नहीं, परसेप्शन का था। ग्लोबल आइडेंटिटी हिल गई थी। कस्टमर कंफ्यूज हो गए थे, क्या KFC अब भी फ्राइड चिकन स्पेशलिस्ट है या कुछ और बन गया है? इस कंफ्यूजन के चक्कर में KFC ने अपनी ओरिजिनल टेस्ट और इमोशनल ब्रांड रिकॉल खो दिया। और जब सोशल मीडिया का जमाना आया, हर नेगेटिव रिव्यू वायरल होने लगा। एक छोटी सी मिस्टेक भी ब्रांड के मिलियंस कस्टमर्स के ट्रस्ट को हिला देती थे। फिर यूके में 2018 के क्राइसिस ने सब कुछ चेंज कर दिया। सप्लाई चेन बंद हो गई। KFC के पास चिकन ही नहीं था। 1160 से ज्यादा स्टोर्स बंद हो गए थे और मेम्स हर जगह वायरल ही। सोचो, चिकन ब्रांड के पास चिकन नहीं, ये आयरनी दुनिया भर में हेडलाइन बन गई। लोग हंस रहे। द पार कंपनी के लिए ये सबसे पेनफुल मोमेंट था। लेकिन कर्नल सैंडर्स का विजन एक बार फिर जग गया। क्वालिटी और फोकस पार वापस लाने का संकल्प। लीडरशिप ने डिसाइड किया, बैक टू बेसिक्स, सिर्फ फ्राइड चिकन एक्सलेंस पार दोबारा काम करो। उन्होंने डिलीवरी सिस्टम्स, टेस्ट कंसिस्टेंसी और कस्टमर एक्सपीरियंस पार मैसिव इन्वेस्टमेंट करा। और फिर ट्विस्ट, एक शॉकिंग सच, KFC का असली कमबैक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से नहीं, किचन रीडिजाइन से हुआ। हर आउटलेट में नए फ्रायर्स, ऑयल फिल्टर्स और टाइमिंग सेंसर्स इंस्टॉल की गए ताकि टेस्ट सेम रहे। रिजल्ट, 2020 तक उन्होंने 85% सैटिस्फैक्शन स्कोर रिकवर कर लिया था। एक कमाल टर्नअराउंड। ये जर्नी हेम एक पावरफुल बिजनेस लेसन सिखाती है। आइडेंटिटी चेंज करते हुए भी कोर वैल्यू मत भूलो। KFC ने अपनी असली कीमत तब समझी जब उन्होंने अपना ब्रांड सोल वापस पाया। आज भी KFC दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में सर्व करता है, पर उन्होंने अपनी पहचान पहले जैसे राखी ही है। दोस्तों, अगर आप भी कोई बिजनेस चलते हो तो याद रखो, कंसिस्टेंसी हाई लॉन्ग टर्म ग्रोथ की सबसे बड़ी चाबी है। सक्सेस एक्सक्लेमेशन नहीं, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसे समझना जरूरी होता है। KFC की कहानी हेम दिखता है कि जब विजन क्लियर हो, फिर फेल होना भी एक नई शुरुआत बन सकता है।